हेलो हाय नमस्कार। आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन हाजिर है आप सभी के सामने मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता पर। और आज बिग बॉस 17 का जो वीकेंड का वार था उस एपिसोड के बारे में बात हम करेंगे। धमाल करने वाले हैं अपने इस लाइव तो नहीं बोलूंगी, रिकॉर्डेड प्रोग्राम में। लाइव तो मैं खैर अभी यूट्यूब पर नहीं आ रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली अभी उतनी बड़ी नहीं हुई है और मुझे थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आज के मेरे इस शो में, मेरे इस वीडियो में बात होने वाली है बिग बॉस 17 में मिस्टर सलमान खान ने किसकी क्लास लगाई है, किसको फटकार लगाई है, किसको कुछ सजेशंस दिए हैं, इनडायरेक्टली धमकी दी है और कौन अलग टाइप का समझ में आ रहा है, किसकी कुछ अलग ही खिचड़ी पकती हुई समझ में आ रही है, उस बारे में। तो अगर आपको ये सारा सब कुछ जानना है और आपने वीकेंड का वार नहीं देखा है तो प्लीज मेरे इस एपिसोड को देख लीजिएगा ताकि आपको कुछ कुछ तो आइडिया हो जाए कि बिग बॉस 17 में क्या चल रहा है। एंड तक देखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको भी बहुत सारी चीजें देखने सुनने को मिलती रहें। आपके सपोर्ट की जरूरत है तो प्लीज सपोर्ट मी, और अगर पसंद आ रहा है ज्यादा तो शेयर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, इस एपिसोड की बात करते हैं और बिग बॉस वीकेंड के वार, बिग बॉस 17 के वीकेंड के वार की भी बात करते हैं क्योंकि इस वीकेंड के वार का लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। लोग बड़े बेसब्र रहते हैं वीकेंड के वार के लिए कि भाई मिस्टर सलमान खान आएंगे, किसकी वाट लगाएंगे, किसकी क्लास लगेगी और किसकी क्लास नहीं लगेगी, है ना। और यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मिस्टर सलमान खान का कौन फेवरेट है। तो अभी इस एपिसोड में, जो आज का एपिसोड हुआ था, उसको देख करके तो मुझे बिल्कुल ये नहीं समझ में आया कि अभी मिस्टर सलमान खान का कौन फेवरेट है। जिस तरीके से वो मन्नारा से बात कर रहे हैं या फिर विकी से बात कर रहे हैं या फिर अंकिता से बात कर रहे हैं, किसी से बात करने के बाद अभी मुझे वो वाली वाइब नहीं आई क्योंकि सलमान खान जिसको पसंद करते हैं ना, उससे बात करने का उनका तरीका अलग होता है। खैर वो आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें पता चल जाएगा, लेकिन आज का जो ये एपिसोड देखा वो मुझे बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि प्यार में बहा हुआ नजर आया। दो प्रेमी जो आपस में मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, विचार अलग अलग हैं, वहां पर चीजें अलग अलग हो रही हैं। वो चाहते हैं बात करना लेकिन अगेन जो थॉट्स होते हैं या जो इंसान की फितरत होती है वो उन दोनों को मिलने नहीं देती। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे बात क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली में जो पूरा एपिसोड था लगभग मिस्टर सलमान खान जितना टाइम घर वालों के सामने रहे वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ ईशा और अभिषेक की लव स्टोरी पर ही ज्यादातर उन्होंने बात की इस आज के एपिसोड में। कल तो खैर कल पता चलेगा हमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भैया उसको देखकर तो समझ में आ गया हमें कि इसको तो उन्हें हाईलाइट करना ही था। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि ईशा मालविया की क्लास लगेगी, तो यहाँ पर सलमान खान ने उनकी क्लास लगाई और सलमान खान ने कहीं ना कहीं उनकी क्लास बिल्कुल ठीक लगाई क्योंकि भाई जिस तरीके से ईशा मालविया वो कह रही थी कि हमारा कोई जो उनका जो इंट्रो दिखाया था उसमें ये दिखाया था कि भैया मैं अभिषेक को, हम लोग वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वी आर ट्राइंग टू जेल अप और हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो इस तरीके की जो चीजें थी और वो सडनली फिर उन्होंने एक वो क्लिप भी दिखाई जब बिग बॉस पूछते हैं कि ईशा क्या आप चाहती हैं कि अभिषेक दिल के इस घर में आए, तो हाँ बिग बॉस भी चाहती हूँ कि अभिषेक यहाँ पर आए और हम दोनों का बॉन्ड और स्ट्रांग हो। उन्होंने शब्द कुछ दूसरे बोले होंगे लेकिन यहाँ मैं इमोशंस में बह बह के वो बात बोल रही हूँ तो उससे उनका झूठ बिल्कुल साफ नजर आ गया। एक्चुअली में उनके मन में खुद मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी कंफ्यूज है कि मैं करूं तो करूं क्या। एक साल के ब्रेकअप के बाद वो दोनों यहां पर मिले और जिस तरीके का बॉन्ड दिख रहा है मुझे उस तरीके से तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों एक साल तक नहीं मिले थे। अच्छा अभिषेक का क्या है, अभिषेक का जो फीलिंग्स है मुझे कुछ कुछ समझ में आती है। थोड़ा सच्चा लगता है वो बंदा कि हाँ वो शायद ईशा को पसंद करता है, लेकिन एज वेल एज खानजादी की तरफ जो उसका रवैया है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों का टांका आगे जाके फिट हो जाए। भैया देख लेना कहीं कुछ पक रहा है जो हमें अभी दिख नहीं रहा है। और सलमान खान तो छोड़ दीजिए, सलमान ने तो आज ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन जिस तरीके से मुनव्वर ने बोला कि प्यार की आग जो है वो भड़क जाएगी और जो ये जब खानजादी ने नाम लिया था अभिषेक का
कि भैया ये मुझे सबसे कमजोर लगते हैं, जो भी है व्हाटएवर। तो वहां पर जिस तरीके से उन दोनों की नोक झोंक लग रही थी और खानजादी जिस तरीके से अभिषेक से बात कर रही थी, बाकी और कंटेस्टेंट से जैसे उन्होंने बात की, अभिषेक से जिस तरीके से वो बात कर रही थी, और अभिषेक जिस तरीके से बोल रहा था गा भी दो, फिर कीर्ति सेनन भी बीच में आ जाती है। अरे भाई इतनी मतलब नोक, इतनी तकरार, ऐसी नोक झोंक तो हमने आज तक नहीं देखी। कुछ तो है भैया, कुछ तो पक रहा है। तो यहाँ पर अगर कुछ तो पक रहा है, ये लोग पका के छोड़ेंगे अगर खानजादी टिकती है तो, मुझे जो समझ में आया वो। अच्छा, यहाँ पर इस वीकेंड के बार में हमने देखा कि चलो सलमान खान ने अभिषेक की क्लास लगा दी, बता दिया उन अभिषेक को भी कि भाई देख संभल जा, समझ जा, नहीं तो मैं तुझे बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। और हाँ, एज यूजुअल सलमान खान ने यही पूछा कि भाई जो तुम लोग यहाँ पे कर रहे हो, लड़ रहे हो, क्या तुम अपने घर में भी ऐसा ही करते हो? सबने बोला नहीं। तो भैया यहाँ पे कंटेंट के लिए करना पड़ रहा है इन सबको। अगर ये लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं तो ये दिखाएंगे क्या? बट एक चीज तो है, अभी तक ऐसा कोई कंटेस्टेंट नजर नहीं आया जो बिल्कुल अलग हो, यू नो। और कुछ जैसे हमने पिछली अभी OTT 2 देखा था, इसमें मनीषा रानी, अभिषेक, फिर बाद में एल्विश आया, इन लोगों की अपनी एक पर्सनैलिटी थी और एक अलग सा गेम था, है ना। पूजा भट्ट अलग तरीके की पर्सनैलिटी थी, बेबिका ध्रुवे अलग तरीके की पर्सनैलिटी थे। और अगर हम अभिनव माफ कीजिएगा, अभिनव पता नहीं मुझे क्यों याद आते हैं बार बार थे ना, जो पूजा भट्ट के फेवरेट थे, उनके साथ रहे। फलकनाज के बॉयफ्रेंड भी शायद अब हो गए हैं। तो अविनाश, हाँ अविनाश, तो वो उनकी एक अपनी अलग इंडिविजुअलिटी थी और जैद की अपनी एक अलग इंडिविजुअलिटी थी। तो हर कोई कंटेस्टेंट था वो अलग था। अब की बार के कंटेस्टेंट को देखकर सबको ऐसा लग रहा है यार ये सब सिर्फ लड़ाई लड़ने आए हैं, कुछ ऐसा कुछ है नहीं इनके पास जो शायद हमें आगे चल के दिखाएंगे, देंगे। अंकिता लोखंडे की अगर मैं बात करूं तो अंकिता लोखंडे अभी तक मुझे सदी हुई नजर आई है, लेकिन वो स्टारडम, वो एक एटीट्यूड है, आई डोंट नो कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, लेकिन फिर भी वो बंदी जेलअप होने की कोशिश कर रही है। थोड़ी सी समझदार भी नजर आ रही है मुझको कि हाँ वो समझती है, बात करती है जाके, वो खुद बोलती है कि भाई मैं अपना एटीट्यूड नहीं दिखा रही हूँ लोगों को और मैं चाहती हूँ कि मुझसे सब बात करें। और मैं अंकिता लोखंडे हूँ, आई नो, लेकिन मैं ऐसा कुछ प्रिटेंड नहीं कर रही हूँ, मैं उस तरीके की लड़की ही नहीं हूं, मैं कभी ऐसी हो ही नहीं सकती। अच्छा, यहाँ पर मनारा का एक मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, वो अपना एक अलग एटीट्यूड लेके खड़ी है। अच्छा, विकी और मुनव्वर ये दोनों अपना एक ग्रुप चला रहे हैं, ठीक है, और ये चाहते हैं कि हमारा स्ट्रांग ग्रुप बने और वो जो स्ट्रांग ग्रुप है उसमें और लोग भी शामिल हों, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ग्रुप टूटे ही ना। लेकिन मन्नारा कान की इतनी कच्ची है कि वो बार बार चली जाती है। अब अंकिता मैडम ने भी उनसे लड़ लिया बाद में, वो कहती है इन्होंने मुझसे ऐसे बात क्यों की, ये मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हैं, ये वो। अब उसके बाद मुनव्वर बोलते हैं अच्छा तू शांत रहे, फिर वो जाके अंकिता को समझाते हैं कि देखो भाई उनको आपकी ये बात हर्ट हो गई। अंकिता कहती है अच्छा मैं बात करूंगी, हाय आई लव यू, इधर अभी भी आई लव यू, हो गया सॉर्ट आउट। लेकिन मनारा का एक चीज समझ में आ गई मुझको कि मनारा अब अंकिता से उतनी क्लोज नहीं है। लेकिन हाँ, मन्नारा जो बोल रही है मैं मेरी एजुकेशन, मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, फलाना ढिमकाना, लेकिन यहाँ पर वो ईशा को असिस्टेंट कैसे बोल सकती है, ये भी एक बात समझ में नहीं आई। भाई तुम उसको असिस्टेंट क्यों बोल रही हो जब तुम ये कहती हो कि मैं फलाना, मैं ढिमकाना, तो आप किसी को किसी की असिस्टेंट, उन दोनों का भाई बॉन्ड है, तो आपकी जेलसी इससे साफ नजर आ रही है, हमें समझ में आ रहा है ना। तो वो जेलसी क्यों दिखा रहे हैं। अब आते हैं हम नील और ऐश्वर्या की। नील और ऐश्वर्या के बारे में तो इस एपिसोड में सलमान खान ने कोई बात ही नहीं की। उन लोगों का तो शायद नाम भी आई थिंक नहीं लिया था सलमान खान साहब ने। और ऐश्वर्या की अगर मैं बात करूं, माफ कीजिएगा, तो ऐश्वर्या का अभी मुझे कोई गेम प्लान नजर नहीं आ रहा है, ना ही मुझे उनकी कोई स्ट्रांग पर्सनैलिटी नजर आ रही है, ना ही उनसे वो मुझे पॉजिटिव वाली वाइब्स आ रही है, नेवर, नॉट एट ऑल। अगर हमने खतरों के खिलाड़ी में अर्चना और ऐश्वर्या की दोस्ती देखी थी, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के बाद लोग बोलेंगे अर्चना फार बेटर देन, ये क्या कहते हैं अपनी ऐश्वर्या, अर्चना ज्यादा अच्छी थी ऐश्वर्या से। ऐश्वर्या उस तरीके की पर्सनैलिटी है ही नहीं। अर्चना में एक एंटरटेनिंग क्वालिटी थी जो कि ऐश्वर्या में बिल्कुल भी नहीं है। वो टीवी में भले ही हम लोगों को एंटरटेन कर पाई, एक अच्छा हिट शो दिया उन्होंने, लेकिन अभी तक फिलहाल बिग बॉस 17 में उनका
कोई भी ऐसी हरकत जो हमें एंटरटेन करे, ऐसी कोई भी हरकत नहीं थी। उनके हस्बैंड ने तो वो जो पागल टाइप के हो गए थे, तूने मुझे छुआ कैसे। उसके बाद लगा कि हाँ यार बंदे में कुछ है, कभी ये जोश में आके होश खो जाएगा और शायद लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन ऐश्वर्या में नथिंग, नो, नेवर। और मिस्टर सलमान खान ने आज पूरे टाइम ज्यादातर या तो अभिषेक से बात की, उनको समझाया कि भैया देख, समझ जा, और अगर तूने ज्यादा अग्रेसिवली बिहेव किया पूरे टाइम पर, तू पूरे वीक में तू लड़ता ही हुआ नजर आया, अगर तूने ऐसे ही किया तो फिर तू बहुत जल्दी बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो तू समझ जा। और जो तू प्यार में है तो समझ जा भैया, सामने वाली लड़की सीरियस नहीं है तेरे को लेकर के बिल्कुल भी, तू ही सीरियस है तो तेरा ही पोपट बनने वाला है, तो तू समझ जा, तेरे को कोई और भी मिल सकती है। और उनका इशारा था खानजादी की तरफ, ठीक है। फिर वो खानजादी की तरफ आ गए, फिर वही टाका फिट हो गया यहाँ पे अभिषेक और खानजादी का, क्योंकि मिस्टर सलमान खान ने बोला भाई देख, तुमने बोला तो जरूर खानजादी को, कि सबने बोल तो दिया खानजादी को झूठा, क्योंकि सलमान खान ने वो एक पोलिंग करवाई कि भाई यहाँ पे झूठा कौन है, तो सबने बोला खानजादी झूठी है, वो जो लड़ाई हुई थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने फिर अभिषेक के बारे में बोला कि तुम सो रहे थे, खानजादी ने ऐसे किया वैसे किया, और यहाँ पर तुम्हारी मिस्टेक है। तो यहाँ पर बात यह आती है घूम फिर के कि खानजादी, अभिषेक और ईशा, इन तीनों से ज्यादा बात हुई। और फिर उसके बाद आ गए कृति और अपने टाइगर श्रॉफ, क्योंकि उनकी फिल्म गणपत रिलीज हुई है, उसका प्रमोशन करने के लिए फिर जाकर उन्होंने एक गेम करवाया बोरिंग पर्सनैलिटी का। वहां पे फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, क्योंकि किसी ने नाम लिया, मतलब ज्यादातर लोगों ने ऐश्वर्या का नाम लिया और खानजादी का नाम लिया, तहलका का नाम लिया। और तहलका तो मतलब पूरा कंफ्यूज पर्सनैलिटी लग रहा है यार, ये बंदा क्या इन्फ्लुएंसर है। आपने अपने व्लॉग्स में बोलता है मेरा ये इतने लाख का, मेरा वो उतने लाख का, फलाना। अपने व्लॉग्स में ज्यादा एंटरटेन करते हो भाई तुम, बिग बॉस में तुम्हारा एंटरटेन जीरो है, जीरो लगा था। आपने जिस तरीके से अंकिता लोखंडे का नाम लिया, और जो शुरुआत में आप ईस्ट और वेस्ट अंकिता लोखंडे इज द बेस्ट जो आपने नारा दिया, उसी नारे को आपने झूठा साबित किया, आज अंकिता का नाम लिया। तो डेफिनेटली वो जो नवेद ने बोला कि यू आर अ डबल फेस पर्सनैलिटी, वो नजर आ गया है। एंड मुझे सच बताऊं तो मुझे तहलका भाई में कोई तहलका नजर नहीं आ रहा है, कोई भी। अगर मैं उनकी बात करूं तो मुझे उनके अंदर कोई भी एंटरटेनिंग क्वालिटी नजर नहीं आ रही है। अरुण के बारे में हम बोल सकते हैं, वो हैं। अनुराग बिल्कुल अभी तक मुझे ढीला ही नजर आ रहा है, इधर उधर करके। ये तीनों ने ग्रुप बनाया हुआ है कि भाई हम एक साथ रहेंगे, निकलेंगे तो एक साथ निकलेंगे, रहेंगे तो एक साथ रहेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो ये तीनों साथ साथ ही निकल जाए, एक निकले तो उसके बाद बाकी दोनों का भी टाए टाए फिस टना ऐसा कुछ हो जाए। खैर, अच्छा ये मेरे अपने विचार हैं, तो आप बहुत पर्सनली मत लीजिएगा। हो सकता है आप किसी कंटेस्टेंट को बहुत लाइक करते हो, मेरी भी एक पसंद है, तो मैं बस आपसे विचार साझा कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लीज अपना सपोर्ट दीजिएगा यार। आई सीरियसली तो वांट योर सपोर्ट, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपना सपोर्ट दें ताकि मैं आगे बढ़ूं और आपको और अच्छे अच्छे वीडियोज लाऊं। तो यहाँ पर आज हमने बात की, इतनी सारी मैंने बात करी, और ओवरऑल पूरे एपिसोड के बारे में मैंने बात कर ली कि भाई टास्क हुआ, वहां पर लड़ाइयां हुई, फिर कृति और टाइगर वहां से चले गए। सलमान खान ने अब सलमान खान करना है, कल आएंगे कंगना रनौत आएंगी, ये हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है भाई। कंगना रनौत सलमान खान के शो में, वो भी अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए, तो वो उनका नेपोटिज्म वाला नारा चला जाएगा लगता है। खैर यार, जो भी हो, हमें क्या लेना देना, हम लोग तो सिर्फ एंटरटेन करने के लिए अपने आप को ये शो देखते हैं, एंड हमें एंटरटेनमेंट मिलता है तो हम देखते हैं। बट डेफिनेटली अभी तक इस बिग बॉस 17 से हमें एंटरटेनमेंट मिल रहा है, लेकिन जो एक अलग चीज की दरकार थी वो मेरी अभी तक पूरी नहीं हुई है। कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है अलग होते हुए। सब के सब जिगना जो है, उनका इंटरव्यू धमाल था, लेकिन उसके बाद 2 दिन वो खुश हो गई। सोनिया समझ नहीं आ रहा है यार, वो भी बंदी बस लड़ाई लड़ रही है और कुछ नहीं कर रही है। अभिषेक भी लड़ाई ही लड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अंकिता थोड़ी सी काम है, कंपोस्ट है, लेकिन फिर भी लड़ाइयां तो हो ही रही है ना यार। बस इसमें अभी फिलहाल तो यही नजर आया। और आज का वीकेंड के बारे में सलमान खान ने आ गया ना अपना अपने जो विचार हैं वो लोगों के सामने रखे, और साथ में कुछ कंटेस्टेंट्स की क्लास भी लगाई, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। खानजादी तो नहीं, अभिषेक और ईशा की ज्यादा क्लास लगी है यहाँ पे।
अब देखना कल रहेगा कि कल वो और किसके बारे में क्या बोलते हैं, और कल वो जो इविक्शन होता है कि नहीं होता है ये भी हमें कल समझ में आ जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कल कोई इविक्शन नहीं होगा, आने वाले टाइम में कोई ना कोई इविक्शन जरूर हमें देखने को मिल सकता है। और शायद ये इविक्शन इसलिए भी ना हो कि जो ये हमारे विदेशी मेहमान है उनको बचाने के लिए एक कोशिश हो, यू नेवर नो। खैर, आज का एपिसोड का रिव्यू करने में या आपसे बात करने में मुझे बहुत मजा आया। मेरा ये वीडियो अगर आपने एंड तक देखा है तो शुक्रिया, नहीं भी देखा है तो बाद में देख लीजिएगा यार, थोड़ा देख के बाद में फिर देख लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या करना है आपको, शेयर कर लो ना यार इस वीडियो को। अच्छा, एक चीज और, कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस पूरे बिग बॉस 17 में कौन आपको लंबी रेस का घोड़ा समझ में आ रहा है। अगर मेरी अपनी बात की जाए तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि मुझे जो सबसे ज्यादा लंबी रेस का घोड़ा लग रहा है वो है अभी तक मुनव्वर, विकी, अंकिता, ये 3 तो है ही है। साथ में इनके पीछे पीछे है ईशा और अभिषेक। ईशा अभिषेक में भी बीच में भी जा सकते हैं अगर इन्होंने कुछ नया देने की कोशिश नहीं की तो। और किसकी बात करूं मैं, हाँ, मनारा एंड तक जाएंगे क्योंकि वीक के बिग बॉस पहले ही बोल रहे हैं कि भाई वो बायस्ड हैं, तो वो डेफिनेटली बायस्ड रहेंगे मनारा के लिए। और उन्होंने शुरुआत में ही वो अपना जो बायसनेस थी वो दिखा ही दी थी। मुनव्वर के सहारे हो सकता है मनारा को आगे लेके जाया जाए, क्योंकि मुनव्वर और मनारा का टाका फिट करवाया जा सकता है। आगे चल के हमें अभिषेक और खानजादी का टाका भी देखने को मिल सकता है अगर खानजादी को यहाँ पर रखना हुआ उन लोगों को। बाकी भैया अपना अपना देख लो, तुम लोगों को क्या करना है। तहलका भाई कोई तहलका नहीं मचा रहे हैं, ना ना ना, अभी तक कुछ नहीं। और ये जो वकील साहिबा हैं इनका तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है यार, इनको क्यों लेकर आए हैं ये लोग इस बिग बॉस में 17 में। इनकी कोई जगह थी नहीं वैसे, क्योंकि ये बिग बॉस वाली पर्सन बस मतलब इधर की उधर, ये बंदी ऐसी है ना कि ये इधर की उधर भी नहीं कर पा रही है तो अब मैं क्या बोलूं यार। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ, अपना प्यार बरसाते रहिए। अगर बॉलीवुड मेनिया आपको अच्छा लगता है, ऐसी बॉलीवुड की कहानियां अच्छी लगती हैं तो जरूर से मतलब प्लीज यार पॉपुलर कर दो ना, मुझको वायरल कर दो प्लीज, ताकि मेरी फैमिली भी बड़ी हो जाए और मेरे को भी मुझे बात करने का बेहद शौक है। और मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पर भी अपने लाइव शोज करूँ, ऐसे ही आप लोगों से बातचीत करूँ। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे प्लानिंग्स हैं कि मैं इंटरव्यूज भी करूँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ, बट वो आप लोगों का जब तक सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे ही बिग बॉस 17 के रिव्यूज और उसके बारे में बातचीत में लाती रहूंगी। आप लोग मुझे देखते रहिएगा। बाय बाय, नमस्कार।